Hello everyone, this is our chapter nuclei, chapter number 13th of class 12 physics and today's topic is nuclear force. तो आप चार फंडामेंटल फोर्सेस 11th में पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन फोर्स दो मासेस के बीच में होता है, कूलम्ब फोर्स दो चार्जेस के बीच में होता है, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल के बीच के फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये दो तरह का है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं और उनको न्यूक्लियर फोर्सेज नाम से भी बोलते हैं। देखिए क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स। देखिए एक न्यूक्लियस बना देते हैं पहले। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन है, इनके बीच में एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं जिससे ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? म्यूऑन। जैसे सपोज करिए ये दो बच्चे हैं, इसके हाथ में बॉल है, इसने इसकी तरफ फेंका और इसने कैच कर लिया और फिर ये वापस रिटर्न कर रहा है, ये वापस इसकी तरफ थ्रो कर रहा है, फिर कैच कैच ऐसा हो रहा है। तो दोनों में लिंक बना हुआ है, दोनों में लिंक बना हुआ है, एक इसको दे रहा है, एक इसको ले रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ऐसा लिंक बना हुआ है। तो दोनों में कनेक्शन क्यों हुआ? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ बॉल। ऐसे यहाँ पर दोनों के बीच में, इन सब के बीच में आपस में अट्रैक्शन क्यों बन रहा है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सम पार्टिकल। यहाँ पर बॉल नहीं है, यहाँ पर कुछ एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? म्यूऑन। युकावा नाम के साइंटिस्ट ने ये सब चीजें डिस्क्राइब करी थी। तो इनके बीच में, न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर बॉल एक्सचेंज हो रही है और दोनों में लिंक बन रहा है। यहाँ पर कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं जिनसे लिंक बन रहा है, उन्हें बोलते हैं म्यूऑन। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ऐसा जो फोर्स है एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज होने से जो बन रहा है, ये जो अट्रैक्शन है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। तो एक पॉइंट अपन ये लिख सकते हैं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ठीक बात। अच्छा, जैसे दो मासेज हैं, इनके बीच में फोर्स होता है, दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच में फोर्स होता है ना? इसे ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ये कितना स्ट्रांग है? इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटी फोर्स and 10⁻2 times stronger than electrostatic force। ठीक है। अच्छा, ये एक तरह का एक्सचेंज फोर्स है, एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं और दोनों में लिंक बना हुआ है। इट इज एन एक्सचेंज फोर्स। ठीक है, जो पार्टिकल्स यहां पर कैरी कर रहे हैं फोर्स को, उसे क्या बोलते हैं? म्यूऑन। The exchange particles are called म्यूऑन्स। ठीक है, यहां तक एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये एनर्जी के मॉलिक्यूल्स यहां से बन रहे हैं, तो इसका सोर्स क्या है? इनका स्पिन। ये स्पिन करते रहते हैं पार्टिकल, स्पिन करने के कारण एनर्जी के मॉलिक्यूल रेडिएट कर रहे हैं और उन एनर्जी के मॉलिक्यूल को क्या नाम दे रहे हैं? म्यूऑन। तो इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। एक पॉइंट अपन यहां पर लिख देते हैं, इट इज स्पिन। ये स्पिन कर रहे हैं पार्टिकल, इसके कारण एनर्जी के मॉलिक्यूल रेडिएट हो रहे हैं। इट इज स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। ये एक स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है। अच्छा, प्लस और प्लस होने से इसको फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस और प्लस को रिपेल करनी चाहिए थी दोस्तों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बन रहे हैं। तो ये फोर्स किस कारण से बन रहा है? ये एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज होने के कारण बन रहा है, भले पॉजिटिव हो नहीं हो, इसको कोई मतलब नहीं। तो इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। तो इनके चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्पिन कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव करें चाहे न्यूट्रल करें, स्पिन कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी के मॉलिक्यूल निकल रहा है और दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरा ले रहा है, दूसरा फिर निकाल के इनको दे रहा है, इसलिए इन दोनों में लिंक बना हुआ है। तो देख लीजिए एक बार, इतने पॉइंट्स वापस देख लेते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में, ये 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटी फोर्स से, 10⁻2 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये एक एक्सचेंज फोर्स है, एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहे हैं। एक्सचेंज पार्टिकल को क्या बोलते हैं? म्यूऑन। और एनर्जी के मॉलिक्यूल को नाम क्या देते हैं? म्यूऑन। किसके द्वारा डिस्क्राइब हुआ था? बाय युकावा।
अच्छा, ये स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, ये एनर्जी के मॉलिक्यूल बन कैसे रहे? इनके स्पिन के कारण। चार्ज इंडिपेंडेंट प्लस प्लस होने से इनको कोई लेना देना नहीं है, ये तो स्पिन के कारण एनर्जी के मॉलिक्यूल एक से बन के दूसरे में जा रहे हैं, इसी कारण अट्रैक्शन बन रहा है। अच्छा, अब ये कितनी दूर तक जा सकते हैं ये एनर्जी के मॉलिक्यूल? जितनी दूर तक जा पाएंगे उतनी दूर तक ये अट्रैक्शन बन पाएगा। तो इनकी रेंज क्या है? विद इन न्यूक्लियस। तो इनकी रेंज विद इन न्यूक्लियस मतलब 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की इसकी रेंज है। ठीक है, यहां तक लिख लें, जल्दी से लिख लें, फिर आगे अपन ग्राफ भी देखेंगे इनके फोर्स और डिस्टेंस के बीच में। एक बार इसको रीड आउट कर देते हैं वापस से। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा, ये फंडामेंटल फोर्स है नेचर का, सभी एटम के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में लगा रहता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का, 10⁻38 टाइम स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटी से, 10⁻2 टाइम स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मुकाबले। ये एक्सचेंज फोर्स है, यहाँ पर कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स के बीच में एक्सचेंज होते रहते हैं, इससे फोर्स बनता है। इनसे दो पार्टिकल लिंक बना लेते हैं आपस में, उन एक्सचेंज पार्टिकल को म्यूऑन, जैसे दो बच्चे खेल रहे हैं तो आपस में लिंक बॉल की मदद से बना रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पर किसकी मदद से बन रहा है लिंक? एनर्जी के मॉलिक्यूल। ये एक स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो स्पिन कर रहे हैं, इसके कारण ये एनर्जी के मॉलिक्यूल रेडिएट कर रहे हैं, और एक ने रेडिएट करके दूसरे को दिए, दूसरे ने रेडिएट करके पहले को दिए, इसलिए दोनों में अट्रैक्शन बन रहा है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, प्लस माइनस होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रेंज न्यूक्लियस ऑर्डर में रहती है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको फर्मी मीटर भी कहते हैं। चलिए अब अपन डिस्टेंस और फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में देख लेते हैं, इनकी ग्राफ सीख लेते हैं। अब अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर। ये ग्राफ प्लॉट करे जा रहे हैं डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच में, 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, इस तरह से अपन यहाँ पे प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब फर्मी मीटर में चल रहे हैं। फर्मी मीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर। ये डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में। ठीक है, अब यहां पर प्लॉट करा जा रहा है फोर्स। यहां पर ये पॉजिटिव फोर्सेस लिखे जा रहे हैं 0.5, ये इंटू 10⁻4 न्यूटन, 0.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन, 1.0 इंटू 10⁻4 न्यूटन, ऐसे 2.0, 2.5 इस तरह से लिखे जा रहे हैं। ऐसे यहां पर नीचे लिखे जा रहे हैं नेगेटिव में, नेगेटिव 0.5, नेगेटिव 1.0, नेगेटिव 1.5, नेगेटिव 2.0, नेगेटिव 2.5, इस तरह से प्लॉटिंग करी गई है। ये ध्यान रखिए, नेगेटिव फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं और पॉजिटिव फोर्सेस रिपल्सिव नेचर के होते हैं। इसको एक बेसिक एग्जांपल से ले लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता था K Q1 Q2/d², ऐसा होता था एक फॉर्मूला। अगर मान लो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव पार्टिकल है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो देखो रिपेल कर रहे हैं और आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो आंसर किस में आ रहा है? प्लस में। तो प्लस में अगर जब भी फोर्स आ रहा है तो समझ जाओ कैसा फोर्स है? रिपल्सिव। ऐसे सपोज करो यहाँ पर एक पार्टिकल नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव होता, तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आता। अब माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है और आंसर किस में निकल रहा है? नेगेटिव में। कैसे नेगेटिव? माइनस इंटू प्लस कितना होता है? माइनस होता है ना, तो नेगेटिव में फोर्स आएगा तो समझ जाओ कि अट्रैक्टिव फोर्स है। नेगेटिव के फोर्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। चलो अब ये दो पार्टिकल हैं, अगर ये करीबन 3 फर्मी मीटर दूरी पर है तो इनके बीच में ऑलमोस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 रहेगा, तो ये 0 के आसपास ही लाइन बना दी। अब जब इनको पास में लाओगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा अट्रैक्शन, इस तरह से बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1 के करीब। ये मैक्सिमम अट्रैक्शन आ गया, मान लो इतने पास लिया है, मैक्सिमम अट्रैक्ट करने लग गए। ठीक है, अब और पास में लाएंगे तो क्या होगा? तो फिर अट्रैक्शन कम होता जाएगा और बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा अट्रैक्शन 0 हो जाएगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो गया। ये किस डिस्टेंस पे होगा ये सारा काम? 0.8 फर्मी मीटर, ये ऑर्डर याद रखना है। अगर उससे ज़्यादा पास कर दोगे तो आपस में रिपेल करेंगे और रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ अपन ने बना दिया फोर्स में और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। दो पार्टिकल को पास पास लेके आओगे तो अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ता है। उसके ज़्यादा पास ले आओगे तो फिर अट्रैक्शन कम होता जाता है, जीरो भी हो जाता है, और पास में लाओगे तो रिपल्शन भी चालू हो जाता है। बना लीजिए ग्राफ। अब अपन ग्राफ पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके बना लें। चलिए यहां पर ही बना रहे हैं अब अपन पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ। तो वही स्केल अपन यहां पर ले रहे हैं डिस्टेंस की। अपन ने डिस्टेंस की स्केल ले ली यहां पर, वही सेम यहां पर 0 ले लिया, यहां पर वही 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, ऐसे 3 तक पहुंच गए फर्मी मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बना रहे हैं, इसी के कॉरेस्पॉन्ड बना देते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी। ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये -50, ये -100, ये -50, ये +50 और ये 100, ऐसा। जब दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, कहाँ पर है? करीबन 3 फर्मी मीटर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी करीबन 0 ही है। जब पार्टिकल को पास में लाते हो, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, ये नेगेटिव में जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। और जब फोर्स पार्टिकल के बीच में 0 हो जाता है, कब होता है? 0.8 फर्मी मीटर पर। तो 0.8 फर्मी मीटर तक आते आते क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। ये यहाँ पर 100 इसके सामने प्लॉट कर रहे हैं, 50 थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो क्या सीखे? जैसे जैसे पार्टिकल को पास में ला रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल 0 हो गया 0.8 फर्मी मीटर पर, 0.8 फर्मी मीटर पर, उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? मिनिमम हो गई, ये मिनिमम हो गई। अब और ज़्यादा बढ़ाएंगे, रिपल्शन हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में और डिस्टेंस में। तो जब फोर्स 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। फिर पार्टिकल्स को और क्लोज लाते रहेंगे, लाते जाएंगे, लाते जाएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अपन ने ये एनर्जी और फोर्स से रिलेटेड ग्राफ पढ़ लिए हैं न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है बच्चों, तो यहां तक अपना ग्राफ पार्ट हो गया है। अपन ने न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ लिए हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर का है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स है, एनर्जी के मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं, उन्हें म्यूऑन बोलते हैं। पास लाने से अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन उसकी भी रेंज है। 0.8 फर्मी मीटर पर जाके 0 हो जाएगा, उससे ज्यादा पास ले आओगे तो रिपेल करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप अच्छे से नोट्स बना लें और बिल्कुल चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। गुड बाय।